हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं वोकैबुलरी का सेशन 2। तो देखते हैं पहला वर्ड। तो ये हमें दिया गया है एक ईडियम, टेक अप द कजल। इसका मतलब होता है किसी के समर्थन या बचाव में लड़ाई करना, टू डिफेंड और सपोर्ट समबडी। इसके सिनोनिम हम देख सकते हैं बॉल्स्टर और एस्पाउस। बॉल्स्टर वर्ड के भी अपने आप में दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है इसका गोल तकिया, यानी कि राउंड पिलो जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, और एक मतलब होता है इसका सपोर्ट। और इसका एक सिनोनिम है एस्पाउस। एस्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट और टू डिफेंड समवन। अगर हम इस एस्पाउस में से ई हटा देते हैं तो ये बन जाएगा स्पाउस, और स्पाउस वर्ड का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, अब इसका सेंटेंस एग्जांपल अगर हम देखें, ही टुक अप द कजल फॉर मोहन इन द आवर ऑफ नीड। उसने जरूरत के समय पर मोहन के बचाव में लड़ाई करी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एम्यूलेट। एम्यूलेट और इसी तरीके का एक और शब्द है हमारे पास, एमुलेट। तो ये एमुलेट वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है ताबीज, जो हम लोग अपने गले में या हाथ में बांधते हैं। तो इसका मतलब होता है टू बी द सेम इन मीनिंग और इफेक्ट, यानी कि किसी से बेहतर या उसके बराबर बनना। इसका सिनोनिम हमें दिया गया है इमिटेट, मिमिक, रिपीट, टेक आफ्टर, और इसको हम लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं हम इसको FASCIMILE, फैसिमाइल आप लिख सकते हो इसको। रेप्लिका भी आप लिख सकते हैं इसको, REPLICA। इसका सेंटेंस एग्जांपल अगर हम देखें, इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू एमुलेट द बॉलिंग और बैटिंग एक्शन ऑफ आवर फेवरेट क्रिकेटर्स। हम बचपन में अपने फेवरेट क्रिकेटर की बैटिंग या बॉलिंग को एमुलेट किया करते थे। तो इस वर्ड को आप इस सेंटेंस में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, सन्स आर एक्सपेक्टेड टू एमुलेट देयर फादर्स। बच्चे अपने पिता की तरह बनने की उम्मीद की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कैलो। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है अपरिपक्व। जो अभी तक पूरी तरीके से पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसको हम कह सकते हैं अपरिपक्व, यानी कि कैलो। और इनएक्सपीरियंस जिसको हम कहेंगे, इसका सिनोनिम अगर हम देखें, ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट, रॉ और रूकी के, यानी कि जो अपनी फील्ड में बिल्कुल फ्रेश हो उसको हम कैलो कह सकते हैं। इसका अगर हम सेंटेंस एग्जांपल देखें, ही वॉज अ कैलो यूथ व्हेन ही ज्वाइंड दी आर्मी। जब उसने आर्मी ज्वाइन करी तब वह बिल्कुल एक कैलो यूथ था, यानी कि वो बिल्कुल अपरिपक्व था, अभी वो इमेच्योर था। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रूनिंग। ये वर्ड निकला है प्रून से। प्रून वर्ड का मतलब बागबानी के समय देखने को मिलता है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पेड़ पौधों के पत्तों की संख्या को कम कर देते हैं कटिंग करके। प्रूनिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये बिल्कुल वही मीनिंग है जो हमने अभी बागबानी के बारे में समझा था। अब सिनोनिम अगर हम देखें, क्रॉप, ट्रिमिंग, क्लिपिंग, कर्टेल और कंसाइज। इसके अलावा आप डिमिनिश भी लिख सकते हैं, लेसन भी आप लिख सकते हैं, LESSEN। अब देखते हैं हम इसका एक सेंटेंस एग्जांपल, आई फेल्ट हिज एसे नीडेड अ लिटिल प्रूनिंग। मुझे फील हुआ कि उसके प्रस्ताव को थोड़ा प्रूनिंग की जरूरत है, यानी कि उसका प्रस्ताव को थोड़ा सा काटने की जरूरत है। अब देखते हैं एक छोटा सा टेस्ट, आप एक बार इसको खुद से कोशिश करें पॉज करके, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है सिनोनिम ऑफ टेक आफ्टर। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिसिमिलर, रिजेंबल, फोर्टिफाई और रूकी। रूकी का मतलब होता है इमेच्योर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है सिनोनिम ऑफ टेक आफ्टर। हमारे पास इसके चार ऑप्शन दिए गए, डिसिमिलर, रिजेंबल, फोर्टिफाई और रूकी। रूकी का मतलब होता है इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज की शक्ति को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। रिजेंबल यानी कि किसी चीज की तरह हूबहू दिखना, तो यानी कि ये इसका सिनोनिम है। डिसिमिलर जो कि हूबहू ना दिखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास एंटोनिम ऑफ कर्टेल हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए, एम्पलीफाई, लेसन, क्रिप्टिक एंड ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब है किसी चीज को शॉर्टन करना, किसी चीज को अब्रिज कर देना, ABRIDGE। ये इसका एंटोनिम नहीं है, ये इसका सिनोनिम है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन, यानी कि सीक्रेट आप इसको कह सकते हो। तो ये भी इसका ना ही सिनोनिम है ना ही इसका ये एंटोनिम है, तो ये गलत। लेसन यानी कि किसी के प्रभाव को कम कर देना, यानी कि ये इसका सिनोनिम है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। अब देखते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि किसी चीज की मात्रा या किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना सिनोनिम ऑफ कैलस। तो हमारे पास ये दो वर्ड्स होते हैं, CALLOUS कैलस, और एक हमारे पास होता है कैलो। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस और इमेच्योर, और कैलस का मतलब होता है निर्दयी।
यानी कि रूथलेस इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है सी, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब इमेच्योर आपको पता है इसका मतलब अपरिपक्व। एमेचर, एमेचर उस व्यक्ति को कहते हैं हम जो किसी काम को शौकिया तौर पर करे, प्रोफेशनली ना करे। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट हम कहते हैं किसी चीज को अमेंड करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, यानी कि जैसे हम अपने संविधान में अमेंडमेंट करके उसको बेहतर बनाते हैं, यानी कि उसमें हम एमेलियोरेट करते हैं उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ एमेचर। एमेचर का मतलब कोई व्यक्ति जब किसी काम को प्रोफेशनली ना करे और उसको एक हॉबी की तरह करे तो उसको एमेचर हम कह सकते हैं। इसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, कंसाइज, डैबलर, इमिटेट और वेटरन। वेटरन हम कहते हैं किसी कोई व्यक्ति जो सीजन्ड हो, जिसको बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। इमिटेट यानी कि किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, तो यानी कि ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। डैबलर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी काम को प्रोफेशनली ना करे, सिर्फ मनोरंजन के लिए करें, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। कंसाइज का मतलब शॉर्टन करना किसी चीज को, अब्रिज कर देना, यानी कि ये इसका एंटोनिम है, यानी कि ये इसका गलत जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें बताना सिनोनिम ऑफ एस्पाउस। एस्पाउस के हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिफेंड, हस्बैंड, अपोज और डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब किसी से संपर्क टूट जाना, यानी कि ये इसका ना तो सिनोनिम है ना ही एंटोनिम है। अपोज का मतलब किसी चीज का विरोध करना, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। हस्बैंड, ये बिल्कुल गलत जवाब है इसका। हस्बैंड ये इसका स्पेलिंग रहता है SPOUSE, अगर ये रहता तो इसका हम सिनोनिम हस्बैंड लगा देते हैं। एस्पाउस का मतलब किसी को सपोर्ट या डिफेंड करना, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।